वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स 483। अभी मैं इस वीडियो में आपको फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम विनोद कुमार है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। ये टी.एस. गिरवाल का क्वेश्चन है, के बुक से क्वेश्चन है, एंड मेरे पास में ओल्ड एडिशन है, बट क्वेश्चन नंबर 58 है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। बसक लिमिटेड है तो आगे पीछे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है। मैं तो लिख भी दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, on which the shareholder had paid application and allotment money of ₹5 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Naresh as ₹7 per share paid up for ₹8 per share generalized. क्वेश्चन तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपको, फिर भी मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी कर देता हूँ। बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स। बसक लिमिटेड ने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया है। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपीज ईच। 7 रुपीज कॉल्ड अप है। कंपनी ने अब तक 7 रुपये मांगे हैं। ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज, जिस पर कि शेयर होल्डर ने अब तक 5 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से पे किया है। ठीक है, और इस 20 शेयर्स में से 15 शेयर्स रीइशू हो रहा है नरेश को। नरेश से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम उसको तो उसका नाम तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। एज ₹7 पर शेयर पेड अप। टू शेयर कैपिटल जब रीइशू के टाइम में लिखते हैं ना, उस टाइम में ये यूज होगा, और 4 इज फॉर बैंक रीइशू के टाइम पे 8 रुपये के हिसाब से। तो नंबर ऑफ शेयर्स 20 है, फॉरफिट हुआ है। 10 रुपये का शेयर है, बट कॉल्ड अप 7 रुपये है। अभी हमारे लिए यहाँ पे 7 रुपये अप्लीकेबल है। क्वेश्चन एंट्री बनाते हैं। फॉरफीचर के एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींच लोगे। फॉरफीचर एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं? 20 शेयर्स। कॉल्ड अप से होता है। कॉल्ड अप कितना है? 7 रुपये। 20 इंटू 7 तो 140 रुपीज़। इधर 2 फॉरफिटेड शेयर, एक फॉरफिटेड में जो अमाउंट शेयर होल्डर अब तक दे चुका है उसको हम लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगेन 20 ही है, एंड हाउ मच शेयर होल्डर हैज़ पेड 5 रुपीज़। तो 5 रुपये के हिसाब से शेयर होल्डर ने पे किया है, वो फॉरफिट कर लेगी कंपनी। 20 इंटू 5 100 रुपये ये कंपनी फॉरफिट कर लेगी। और कौन सा कॉल है ये पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स 7 रुपये का, 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। 7 रुपये कंपनी ने मांगा और उसमें से शेयर होल्डर ने 5 रुपया पे किया है। तो कितना पे नहीं किया? 2 रुपया। 7 माइनस 5 2 रुपीज़। जो 2 रुपया नहीं दिया है ना, वो इधर 20 इंटू 2 आप कैसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो नीचे। 20 इंटू 2 इज़ 40 रुपीज़। सो ये देखिए 140 करके 140 हो गया है। नरेशर आपको लिखना होगा बीइंग 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, forfeited for non-payment of ₹2 per share, on which shareholder has paid 5 रुपये। इतना लिखना है, लिख लो। इसी को किसी भी लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे करके, बट उसका मीनिंग यही कन्वे होना चाहिए कि 20 शेयर्स फॉरफिट हुआ है, जिस पे शेयर होल्डर ने 5 रुपया दिया था और 2 रुपया नहीं दिया है। ये तो हो गया फॉरफीचर का। अब देखिए फॉरफिटेड में 100 रुपये है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमको रीइशू के टाइम पे ये काम आएगा। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, इस वाले को। अब रीइशू को एंट्री करेंगे।
15 शेयर्स पर रीइशूड। तो रीइशू के टाइम पे कंपनी के पास में पैसा आता है, जो पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स? 15 शेयर्स। अब कितने पे? ₹7 पेड पर शेयर, पेड अप ₹4.08 पर शेयर। तो ये जो 4 है ना, दिस इज फॉर बैंक। तो 15 इंटू 8 हम यहाँ लिखेंगे। 15 इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 120। 2 शेयर कैपिटल। अब रीइशू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं? 15। 10 रुपये का शेयर है, बट कंपनी जब रीइशू कर रही है तो उस रीइशू टू नरेश एट एज ₹7 पर शेयर पेड अप। जब भी रीइशू के टाइम पे पेड अप होना, तो पेड अप यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए होता है, तो ₹7 से है। तो 15 7 जो इधर हो जाएगा 105। 15 से। अब देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है, तो कंपनी ने ज़्यादा इशू किया है, ज़्यादा पैसा कंपनी को मिल गया है। तो ज़्यादा मिल गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। अगर कम होता तो हम फॉरफिटेड शेयर यहाँ लिख लेते। तो ये ज़्यादा है, इधर 120 है, इधर 105 है, ₹15 ज़्यादा है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना? ₹15। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 15 शेयर्स रीइशूड ₹7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर पेड अप, ऐसे करके लिख लेंगे। तो ये हो गया रीइशू का एंट्री। अब रीइशू के बाद में एक और एंट्री, 3 एंट्री बनना है यहाँ पे। एक एंट्री और होगा जो फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। अभी देखिए शेयर फॉरफिटेड में हमारा ₹100 था, और इसमें से कुछ भी यूटिलाइज हमने नहीं किया है, पूरा का पूरा। अभी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। तो ये तो रीइशू का हो गया। अब जो ट्रांसफ़र करने का है, जो बच गया है पैसा, उसको वी विल ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। सो थर्ड वाला एंट्री है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा पता है? सो टू विल बी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यार साथ लिख देता हूँ। being balance of share forfeited in respect of 15 shares ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कितना ट्रांसफर करेंगे? 20 शेयर्स का ₹100 है शेयर फॉरफिटेड में। अभी हमने पूरे के पूरे 20 रीइशू नहीं किए हैं, 15 ही रीइशू किए हैं। तो हम 100 पूरा का पूरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें से 5 शेयर तो हमने रीइशू किया ही नहीं है। तो जो 15 शेयर्स हमने रीइशू किया है ना, उसका निकालेंगे पहले। यदि ये 100 है 20 शेयर्स का, तो 15 शेयर्स का कितना होगा पहले वो निकालेंगे। तो ये 5। सो टू इन 15 शेयर्स के लिए ₹75 है। तो इस 75 को वी विल ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। जरा पानी पी लेता हूँ यार। तब तक आप लोग भी कैलकुलेशन देख लो। अगर कुछ डाउट है कैलकुलेशन में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, सो ₹75 हम फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ये वाला क्वेश्चन
हो गया है। एक दफ़ा फिर मैं समअप कर देता हूँ क्वेश्चन को। कंपनी ने 20 शेयर्स फोरफिट किए थे, 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप था। शेयर होल्डर ने 5 रुपये ही दिया था एंड 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है, 5 रुपये दिया, तो इट मीन्स 2 रुपीज़ नहीं दिया। तो उसका तो एंट्री हमने कर लिया था। फॉरफीचर का एंट्री किया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स एंड टू कॉल्स एंड एरियर्स। फॉरफिटेड में हमने 5 के हिसाब से किया था क्योंकि 5 रुपये पे किया था, एंड कॉल्स एंड एरियर्स में 2 रुपीज़ के हिसाब से किया था। रीइशू कंपनी ने किया है 15 शेयर्स, तो 15 इंटू बैंक में हम करेंगे 15 इंटू 8 के हिसाब से, एंड टू शेयर कैपिटल करेंगे 15 इंटू 7 के हिसाब से, क्योंकि जब भी रीइशू के टाइम पे पेड अप जो होता है ना, दैट इज़ फॉर शेयर कैपिटल। तो ये कर लेंगे। अब इसके बाद में थर्ड एंट्री होता है जो शेयर फॉरफिटेड में जो पैसा है रीइशूड शेयर्स का। यहाँ पे रीइशूड का मतलब है 15 शेयर्स, 20 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया, उस 20 शेयर्स में से 15 शेयर्स ही रीइशू किया है कंपनी ने। तो 20 शेयर्स का शेयर फॉरफिटेड में 100 रुपये था। हमने टोटल पूरे के पूरे 20 रीइशू नहीं किए हैं, 15 शेयर्स ही रीइशू किए हैं। तो 100 रुपीज़ है 20 शेयर्स के लिए, तो 15 शेयर्स के लिए कितना होगा हमने वो निकाला, कैलकुलेशन करके 75 रुपये आया। अभी 75 में से कुछ भी यूज नहीं हुआ है रीइशू के टाइम पे, क्योंकि कंपनी को तो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था हमने उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पूरा का पूरा 75 रुपीज़ इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। अगर आपको समझ में आ गया है ये, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू का करता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी टी.एस. अग्रवाल का ही है। अगला 58 का 2 है, ओल्ड एडिशन का है, चेक कर लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू। Y Limited forfeited 90 shares of ₹10 each, ₹8 called up, issued at a premium of ₹2 per share to R for non-payment of allotment money of ₹5 per share, including premium. Out of these, 80 shares were reissued to Sanjay, ₹8 called up for ₹10 per share. अब देखिए, एक वाई लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 90 शेयर्स, 10 रुपये का शेयर है, कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपया है, और ये शेयर्स 2 रुपये के प्रीमियम पे रीइशू 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू हुआ था। और इस भाई साहब ने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट मनी 5 रुपये का नहीं दिया है। इस अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 90 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, 2 रुपया प्रीमियम पे इशू हुआ था, और 5 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं दिया है। इस 5 में 2 रुपया प्रीमियम वाला भी इंक्लूडेड है। इट मीन्स प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। तो जब प्रीमियम पे नहीं करता है तो हमको प्रीमियम फॉरफिचर के टाइम पे कैंसिल करना होता है। कीप इट इन माइंड। नाउ इस आउट ऑफ 90 शेयर्स कंपनी इज रीइशूइंग 80 शेयर्स, कितने में? ₹4 पर शेयर, 4 बैंक के लिए होता है। और जब कॉल्ड अप एंड पेड अप जो होगा ना, दैट इज़ फॉर शेयर कैपिटल रीइशू के टाइम वाला। तो अब एंट्री बनाते हैं। 90 शेयर्स है, तो शेयर फॉरफिचर का एंट्री तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स से? 90 शेयर्स। अब कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको? 10 से करूँ कि 8 से करूँ, या 2 रुपया प्रीमियम है, 8 + 2 10 कितना होगा? तो ये जो कॉल्ड अप बोल रहे हैं ना, इससे हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 8। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जब नहीं मिलता है तो हमको उसको कैंसिल करना होता है, डेबिट करेंगे हम। नॉर्मल केस में हम शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करते हैं? प्रीमियम का शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम।
एक्सक्यूज मी। अब फॉरफीचर के टाइम पे जब शेयर होल्डर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं देता है तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने का मतलब डेबिट करेंगे हम। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 90। प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। टू फॉरफिटेड शेयर्स, जितना पैसा अब तक शेयर होल्डर दे चुका है वो फॉरफिटेड में कंपनी जब्त कर लेगी। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट तो 90 करके अभी पता नहीं चल रहा है कितना है, चलिए अभी देखते हैं। और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो इट मीन्स ही हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, जो वाला पैसा नहीं देता है ना, जो भी कॉल या अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर्स में अगर ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ लिखेंगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो वी विल राइट हियर टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपये का है, तो ये तो 5 हो गया। अभी देखिए 90 इंटू 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था, 9 8 जा 72, ये 180, तो कितना हो गया ये मिल करके 900 हो गया। जीरो अनुसन बाकी साथ काटे 900 इधर हो गया। अब देखिए टोटल 10 रुपीज़ का हो गया। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था और 2 रुपया प्रीमियम का, 10 रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए था, उसमें से शेयर होल्डर ने 5 रुपया नहीं दिया है, इट मीन्स 5 रुपया दिया होगा। चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लें, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर करके भी हम लिख सकते थे। तो विल राइट हियर 5 रुपये। ये हमने ऐसे निकाला है कि 8 रुपया कंपनी ने कॉल किया है, 2 रुपया प्रीमियम का था, टोटल 10 रुपीज़ हो गया। उसमें से अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ नहीं दिया है, तो 10 में से 5 नहीं दिया तो इट मीन्स 5 रुपीज़ तो दिया होगा। तो जो दिया है दैट ओनली कम्स इन शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए 90 इंटू 5 450, अगेन 90 इंटू 5 450, तो ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया। एंड यू विल राइट नरेशन हियर जो भी है कि बीइंग 90 शेयर्स फॉरफिटेड, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, issued at premium of ₹2 per share for non-payment of share allotment money of 5 rupees including premium, इतना लिखना पड़ेगा। दिस इज फॉरफीचर का एंट्री। अब देखिए अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि शेयर फॉरफिटेड में 450 है, तो मैं कैलकुलेशन में काम आएगा। ये 450 फॉरफिटेड का है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब रीसू का एंट्री करेंगे। होप यू आर गेटिंग इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट में लिख देना, एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, तो फटाफट कर लेंगे। अब रीसू का एंट्री, कितने शेयर्स रीसू हो रहे हैं? 80 शेयर्स। तो रीसू में बैंक में पैसा आता है, तो यू विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स? 80। कितने पे रीसू हो रहा है? ये 8 से करेंगे कि 10 से करेंगे? कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखिए जो 4 होता है ना रीसू के टाइम पे, वो बैंक के लिए होता है, तो 4 है तो 80 इंटू 10 हम यहाँ कर लेंगे। रीसू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 80। अब यहाँ कितने से करेंगे? 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था। अब इस 8 का रीसू के टाइम पे कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ देखना है कि रीसू के टाइम पे क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है क्या है क्वेश्चन में। रीसू टू संजय, संजय से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में संजय, अमित, सुधीर, गौतम कुछ भी लिखा हो रहने दो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में नहीं है। आगे जब होता है ना कि बड़े क्वेश्चन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में काम आ जाता है। ऐसे यहाँ पे हमें संजय से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रीसू हो रहा है 8 कॉल्ड अप, तो ये जो कॉल्ड अप या पेड अप रीसू के टाइम पे होगा वो शेयर कैपिटल के लिए होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 8 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इधर तो 80 इंटू 10 800 हो गया। अब यहाँ 10 से था, ये तो ज़्यादा ही है, यहाँ पे भी कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है। 8 8 जा
64, 640। अब पैसा वो जब डेबिट ज़्यादा हो, बैंक में पैसे अगर ज़्यादा आ रहे हों, दैट इज़ फॉर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो आज नहीं तो आप ऐसे भी सोचो ना कि जब डेबिट वाला ज़्यादा हो ना, नीचे कम हो तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, अगर ऊपर में कम हो तो फॉरफिटेड शेयर लिखते हैं। इस तरीके से सोच लीजिए, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कितना जो बैलेंस है 160 आई थिंक, 160। तो ये नरेशन यहाँ लिख लेंगे। ये तो हो गया भाई रीइशू का। एक दफ़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो हिल गया था यार कैमरा। अच्छा, ये तो रीइशू का हो गया। अब जो बैलेंस बचा हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आउट ऑफ 90 शेयर्स 80 शेयर्स रीइशू हो गया है। तो रीइशू के टाइम पे हम रीइशू के बाद में हम शेयर फॉरफिटेड में जो ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर फॉरफिटेड से कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको इधर लिखेंगे ऐसे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए 90 शेयर्स के लिए 450 था। अब हम कुछ भी यूज़ नहीं किए हैं रीइशू के टाइम पे शेयर फॉरफिटेड का, तो क्या पूरा का पूरा 450 हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? व्हाट इज़ योर आंसर? नहीं कर सकते पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि 90 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे और रीइशू किया है 80 शेयर्स ही। तो हमको इस 450 में से 80 शेयर्स का कितना होता है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो 450 इज फॉर 90 शेयर्स, तो 80 के लिए कितना होगा हम वो निकालेंगे। 400 रुपीज़ है 80 शेयर्स के लिए शेयर फॉरफिटेड में, और हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो जब कुछ भी यूज़ नहीं किया है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। हाउ मच? 400। तो दिस 400 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग क्या बैलेंस क्या पूरा ही पूरा, जो बीइंग शेयर फॉरफिटेड मनी इन रेस्पेक्ट ऑफ 80 शेयर्स, जो हमने कैलकुलेट किया है 80 शेयर्स का, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व करके नरेशन लिख के ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो एक दफ़ा सम अप कर देता हूँ, आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा किसी को। तो एक वाई लिमिटेड ने 90 शेयर्स फॉरफिट किया है, 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपीज़ कॉल किया था उसमें, और वही ये शेयर्स 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू हुए थे, और शेयर होल्डर ने 5 रुपये का अलॉटमेंट नहीं दिया था, उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। अब देखिए 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, और ये शेयर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रीमियम पे हुआ था। तो कंपनी को टोटल 10 + 2 12 रुपये मिलने चाहिए थे, और शेयर होल्डर ने 5 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 5 रुपया तो अलॉटमेंट पे है, उसमें प्रीमियम का भी 2 रुपया है, तो इसमें 3 रुपीज़ इज़ फॉर शेयर कैपिटल। 5 जो अलॉटमेंट पे है तो 3 + 2, 3 इज़ फॉर शेयर कैपिटल एंड 2 रुपीज़ इज़ फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 8 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो 5 रुपया बचता है, 5 रुपया शेयर होल्डर ने पे किया है। तो इस तरह से हमने शेयर फॉरफिटेड का जो
90/5 किया था, वो इस तरीके से किया था। अब पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू नहीं होते हैं, पार्ट ऑफ द शेयर्स आर रीइशूड। कितना? 80, 90 फॉरफिट किया और 80 ही रीइशू हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा पैसा शेयर फॉरफिटेड का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको जितने शेयर्स रीइशू किए हैं उतने शेयर्स का आपको निकालना पड़ेगा कि कितना होता है शेयर फॉरफिटेड में। जैसे हमने यहाँ निकाला 450 था शेयर फॉरफिटेड में पूरे 90 शेयर्स का, तो हम 450 हम पूरा का पूरा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हमने तो रीइशू किया है सिर्फ 80 शेयर्स, तो हमको 80 इस 450 90 शेयर्स के लिए है, तो 80 शेयर्स के लिए कितना है, 80 शेयर्स जो कि रीइशू हुए हैं उसके लिए कितना पैसा है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। वो 400 रुपया होता है। दिस 400 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपके समझ में आ गया हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करता हूँ फिर। तब तक के लिए बाय।